Hello everyone. So let us take our next part. In the last section we have discussed about the stamen, pollen grains, microsporangium, ये सब के बारे में पढ़ा था. आज हम करेंगे अबाउट पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम को और हम बोलते हैं ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. इसमें देख लेते हैं. द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. क्लियर. जो गाइनोशियम है इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का. गाइनोशियम दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है, दैट इज़ एंड्रोशियम. क्लियर. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल. सिंगल पिस्टिल हो अगर, देखिए फिर से देख लेते हैं. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल. सिंगल पिस्टिल होगी तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलेरी, और में है मोर देन वन पिस्टिल. अगर तो एक पिस्टिल होगा उसमें तो हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पिलेरी, और अगर उसमें बहुत सारे पिस्टिल होंगे तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलेरी. ओके. व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल्स मे बी फ्यूज टुगेदर. अब ये बोल रहा है कि अगर सिंगल पिस्टिल है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलेरी, और अगर एक पिस्टिल से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पिलेरी. लेकिन व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल, व्हेन देयर आर मोर देन वन, अगर एक पिस्टिल से ज़्यादा है देन पिस्टल्स में भी फ्यूज टुगेदर. ऐसा हो सकता है कि पिस्टल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो गई हों, तो उस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं सीन कार्पस. सीन का मतलब होता है फ्यूज्ड. सीन मतलब फ्यूज्ड, कार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पल्स. ओके. फ्यूज पिस्टल्स. ओके. देन और मे बी फ्री, अगर फ्री होंगे तो उसको आप बोलोगे एपोकार्पस. नेक्स्ट है ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स. पिस्टिल का यहाँ पे क्या है, पिस्टिल इज़ व्हाट, पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दैट इज़ द पिस्टिल. तो जो पिस्टिल है उसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. आइए अब हम इन 3 पार्ट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं. फर्स्ट है द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करेंगे आगे. ठीक है. द स्टाइल इज़ द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टाइल के लोकेशन की अगर हम बात करें सो स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है ये. नेक्स्ट द बेसल बर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी. जो बर्स्ट पार्ट है पिस्टिल का उसको आप बोलेंगे दैट इज़ ओवरी. तो पिस्टिल के आपने 3 पार्ट्स किए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो स्टिग्मा है वो सर्व करता है एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, और जो स्टाइल है वो इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है विच इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्टिग्मा. और जो इसका बेसल बर्स्ट पार्ट रहता है पिस्टिल का दैट इज़ द ओवरी. नेक्स्ट है इनसाइड द ओवरी इज़ द ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर क्या है, किसकी प्रेजेंस है, देयर इज़ द ओवेरियन कैविटी, उसको हम बोलते हैं लोक्यूल. नेक्स्ट द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. अब देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं. पहले हमने स्टडी किया अबाउट द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द दैट इज़ द ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी बोलते हैं. प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. ओके. नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे देखिए ज़रा, डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल. अदर इसमें जो बेसिकली ये बता रहे हैं डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, सिर्फ ये पिस्टिल को शो कर रहा है, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड. बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे सेपल है, पेटल है, वो रिमूव कर दिए हैं. क्लियर. अब देखिए ज़रा मल्टी कार्पिलेरी. फर्स्ट ये जो केस है बी पोर्शन ये यहाँ पे बता रहा है, जो ये वाला है ना, ये वाला इसको बोल रहा है कि इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है. ठीक है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस. ओके. जो बी पोर्शन है, बी पोर्शन में ये बता रहा है दैट इट इज़ मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस पिस्टल ऑफ पेपरवर. ओके. सो ये क्या है, दैट इज़ द मल्टी कार्पिलरी. ये देखिए ज़रा सिन कार्पस मतलब यहाँ पे जो पिस्टल के पार्ट्स है ना
वो फ्यूज हो चुके हैं। अगर यहाँ पे मोर देन वन पिस्टल है, यहाँ पे देख सकते हो मोर देन वन पिस्टल है और वो जो कि फ्यूज्ड है, दैट इज़ फ्यूज्ड, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ द सिनकार्पस पार्ट। ओके, नेक्स्ट है मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ मैकेलिया। ठीक है, सो ये नेम ऑफ द प्लांट है। सो इसमें आप देखिए ज़रा सी पोर्शन में मल्टी कार्पिलरी है और सेकेंड थिंग दिस इज़ एपोकार्पस, मतलब इसकी जो पिस्टल्स हैं है ये मल्टी कार्पिलरी, मतलब मोर देन वन पिस्टल है, बट इसमें जो इसके पिस्टल हैं दे आर नॉट फ्यूज, दे आर फ्री बेसिकली। तो ये है माइकेलिया कुछ भी बोल लीजिए। सो नेक्स्ट वी हैव द अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस ओव्यूल होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द, तो इसमें अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके दो पोल होते हैं, एक तो होता है माइक्रोपाइलर पोल होता है, चेलजल पोल होता है, फिर ईस्ट हैज़ एम्ब्रियोसैक न्यूसेलस होता है, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट होता है, फिर माइक्रोपाइल होता है, फ्यूनिकल होता है, हाइलम होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। अब आपने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी को और क्या बोलते हैं हम, लोक्यूल बोलते हैं। उसके अंदर और क्या है, मेगास्पोरेंजिया है। सो उसके अंदर क्या प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे ये बोलना है कि जो प्लेसेंटा है वहाँ से क्या राइज हो रहा है, मेगास्पोरेंजिया राइज हो रहे हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। जो मेगास्पोरेंजिया है उसको बोलते हैं ओव्यूल्स। सो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी दैट मे बी 1। जो ओव्यूल्स का नंबर है ओवरी में वो एक भी हो सकता है। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है वीट, पैडी एंड मैंगो। सी +1 +2 में जो जनरली पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, जो नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इनके एग्जांपल्स पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है। सो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, एक भी हो सकता है जैसे वीट है, पैडी है, मैंगो है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइक मैनी लाइक पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। ठीक है, लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। ओव्यूल्स का नंबर ओवरी में एक भी हो सकता है, वीट है, पैडी है, मैंगो है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइक पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है ना। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओव्यूल जो है, यहाँ पे क्या बात चल रही है बेसिकली कि प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया अराइज हुआ। मेगास्पोरेंजिया को ये बोल रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल है। अब ओव्यूल है तो वो प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट है, तो वो किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ उसके साथ अटैच है ना ओव्यूल के साथ। तो ओव्यूल जो है दैट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक, उस स्टॉक को आप बोलते हैं दैट इज़ द फ्यूनिकल। इट इज़ द स्टॉक इज नोन एज द फ्यूनिकल। ओके, नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड है प्लेसेंटा के साथ, और जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूज़ करती है फ्यूनिकल से इन द रीजन, उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, दैट रिप्रेजेंट द जंक्शन। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइलम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवल्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल के पास क्या है, प्रोटेक्टिव एनवल्स हैं, उनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड इज ऑर्गेनाइज्ड। या इंटेग्यूमेंट जो है वो ओव्यूल की प्रोटेक्टिव एनवल्स हैं,
उसकी लेयर्स हैं। इंटेग्यूमेंट जो है वो पूरे न्यूसेलस को कवर करेगा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो उसको कवर नहीं करता, उस ओपनिंग को बोलते हैं दैट इज़ माइक्रोपाइल ओपनिंग।